देन होम बेस्ड लर्निंग, देन लर्निंग बाय डूइंग, फाइंडिंग लोकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, सेल्फ रिलायंस रहेगा, सेल्फ मैनेजमेंट रहेगा। प्रोसेस देखिए वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटेजी का, तो सबसे प्रोसेस आ सकती है, ध्यान से सुनना। स्टेप 1, की वुमेन को आइडेंटिफाई करो कि कौन सी ऐसी वुमेन है जिसपे वहाँ के और लोग भरोसा कर सकते हैं। लोकल ओपिनियन लीडर हो सकती है। क्वेश्चन क्या यूज करने हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली किससे बात करनी है, प्रॉब्लम्स के टाइम पे कौन सबसे ज्यादा किससे डिस्कस करता है, हु एडवाइस डू यू ट्रस्ट, किसकी एडवाइस पे ट्रस्ट होता है वाइल एडॉप्टिंग अ न्यू प्रैक्टिस। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा नीडी वुमेन को आइडेंटिफाई करना, जैसे जो जिनकी बच्चे बीमार है, जो हॉस्पिटल या न्यूट्रिशन सेंटर्स में बार बार जाती हैं। ठीक है। वुमेन आइडेंटिफाई थ्रू की वुमेन। अब ये वुमेन पता कैसे चलेगा, जो की वुमेन होगी, जहाँ की औरतें, जिस औरत पे सबसे ज़्यादा वुमेन पे विश्वास करती है, अपनी प्रॉब्लम्स बताती है, वो हमें बताएगी कि किस वुमेन को क्या प्रॉब्लम है या कौन वल्नरेबल है। ट्रांसफर देखिए मैसेज का, तो न्यूट्रिशन एजुकेटर से जाएगा की वुमेन पे, हमने उस की वुमेन को समझाया, फिर नीडी वुमेन पे। ठीक है। देन मेथड्स देखें तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होनी चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन और लर्निंग बाय डूइंग। एग्जाम्पल देखें, हमें ORS, देखो अब ORS पता है ना, घर पे भी बनाया जा सकता है, तो प्रिपरेशन ऑफ ORS फॉर डायरिया मैनेजमेंट। स्टेप 4 देखें कंटिन्यूअस ट्रांसफर, की वुमेन जो है वो रोल मॉडल बनेगी, इंफॉर्मेशन जो है वुमेन्स की तरफ स्प्रेड करेगी, नॉलेज जो है ये शेयरिंग कंटिन्यू होगा और वो भी नेचुरली होगा। मेरिट्स क्या होंगे वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटेजी के, प्रैक्टिकल और इजी है, कंटिन्यूअस इम्पैक्ट पड़ेगा वुमेन्स पे, कॉस्ट इफेक्टिव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सेल्फ रिलायंस इंकरेज होगा, इंप्रूव होगी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एरिया देखें कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, डायरिया ORS प्रिपरेशन पे, अनेमिक प्रिवेंशन पे कि अनीमिया ना हो, नाइट ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन पे, ठीक है, इन्फेंट केयर पे, प्रीनेटल केयर पे, ठीक है, और उसके बाद चाइल्ड स्पेसिंग, बच्चों के बीच में गैप रखना है, एक के बाद एक नहीं होना चाहिए, और फिर न्यूट्रिशन एजुकेशन। चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटेजी देखें तो चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटेजी में बड़े बच्चों को इंकरेज किया जाएगा कि वो न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रैक्टिस को समझे, पढ़ें और अपने छोटे भाई बहनों दोस्तों में शेयर करें। ओरिजिन देखें तो डेवलप ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड, कब हुआ था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड 1979, इनिशिएट बाय डेविड मॉर्ले 1982। उनकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ओल्डर चिल्ड्रन जो हैं वो अपने छोटे भाई बहन की केयर करते थे, इसलिए यहाँ पे उन लोगों को एक की रखा गया। ठीक है। रैशनली देखें नीड फॉर चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी, देखो ये फैक्ट है, मैं अपने भाई को ना, मेरा भाई मेरे डर से बाहर का कुछ खाता नहीं है, धीरे से चुपके से खा के आता है, मुझे घर पे पैकेट मिलेगा या कहीं पे कुछ छूट गया होगा तब मिलेगा, फिर मैं उसको चिल्लाऊंगी कि तुमने क्यों खाया। तो ये चीज़ होती है कि छोटे बच्चे अपने बड़े भाई बहन से डरते भी हैं, उनकी बात मानते भी हैं। देन रैशनली देखें आजकल नहीं होता है, अब फिर ये एज गैप पे डिपेंड करता है, जैसे नहीं होता है, मतलब मैं मेरे साइड से तो ये चीज़ होती है कि भाई बहन, हाँ अब वो जो लड़ने वाली बातें वो तो हर घर में चलती है, पर एक डर तो होता है थोड़ा सा। अब आपके जैसे लाइक आपके भी शायद 2 बच्चे हैं ना, तो एक चीज़ तो होती होगी ना, जो भी बड़ा किसी ने किसी का कुछ तोड़ दिया या खराब कर दिया, तो कहीं ना कहीं डर तो होता होगा कि दीदी मारेगी या भैया मारेगा, तो थोड़ा बहुत डर रहता है। देन मैम पिछली बार के एग्जाम में मैंने चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटेजी शायद आया था। हाँ आया होगा, ये स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, अगर चाइल्ड टू चाइल्ड आया होगा ना, मैंने अच्छे से पेपर नहीं देखा, तो वुमेन टू वुमेन इस बार आ सकता है। ठीक है। दोनों इजी है वैसे। चाइल्ड जो है ये अपने पीयर ग्रुप्स के थ्रू क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, दे आर ओपन माइंडेड एंड अडेप्टेबल। बच्चों को आता है, बच्चे जो होते हैं ना, मतलब बच्चों में ये चीज़ रहती है कि वो सीखना चाहते हैं, क्योंकि माइंड जब कंटिन्यू डेवलप होता है ना, सो उन्हें ईजिली हम सिखा सकते हैं। दे लर्न क्विकली, जल्दी समझ भी जाते हैं। जैसे आज जो हमने बचपन में मॉडल्स बनाए होंगे ना, हमें आज की चीज़ें इतनी अच्छे से याद नहीं रहेंगी जितनी हमें अपने बचपन की चीज़ें याद है, क्योंकि उस टाइम पे माइंड बहुत डेवलपिंग पे होता है। लाइक जो स्कूल वाली मेमोरी रहती है ना कि हाँ हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था, इनसे पढ़ा था, ये हमारे टीचर थे, इन्होंने ये पढ़ाया था, या कोई चीज़ ऐसी स्टिमुलेट करती है तो याद आ जाता है। ये क्यूरियस होते हैं और बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं पढ़ने के लिए। एक ब्रिज बन जो दे एक्ट एज अ ब्रिज, किसके बीच में, स्कूल और फैमिलीज के बीच में। इवन होता होगा बच्चे कुछ नया सीख कर आते हैं ना, तो घर में आके अपनी फैमिली को बताते कि पता है आज मुझे ये पता चला, बहुत एक्साइटेड होते हैं घर पे बताने के लिए। दे एक्ट एज अ फ्यूचर पेरेंट्स। कैसे एक्ट करते हैं वो, फ्यूचर पेरेंट्स जैसे होता है ना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर पे ये सुनने मिलता है कि ये हमारे मम्मी पापा बन रहे हैं, इस टाइप से वर्ड्स मम्मी पापा गुस्से में बोलते हैं उनको, या बच्चे बताने लगते हैं कि आपको डायबिटीज है, क्यों खा रहे हो, मना किया था ना डॉक्टर ने खाने,
लाइक दैट, ठीक है। सोशल एंड एजुकेशनल वैल्यूज देखें तो सोशल वैल्यूज की बात करेंगे तो केयरिंग एंड शेयरिंग, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स छोटे भाई बहन के टुवर्ड्स, कॉपरेशन अमंग बच्चों के लिए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अब देखो मैं हर किसी को बच्चे वो नहीं बोलूँगी बहुत अच्छे, आजकल के बच्चे होते हैं ना बहुत बदमाश भी होते हैं। मान लो एक 7th 8th का बच्चा बैठा है और एक छोटा सा बच्चा है, पता चला वो कुछ खा रहा है, उसको परेशान कर देंगे। तो हर कोई भी नहीं अच्छे होते, पर बच्चों को ये सिखाना रहेगा। एजुकेशनल वैल्यूज देखें तो एक्टिव लर्निंग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी है और बेटर पेरेंटिंग स्किल्स इन फ्यूचर में उनमें बनेंगी। प्रिंसिपल्स देखें चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटेजी के तो इमीडिएट एप्लीकेशन, ठीक है। कंटिन्यूअस लर्निंग चेन अमंग बच्चे, देखो अगर उनको पढ़ाएंगे तो वो अपने छोटे भाई बहन को बताएंगे, जब छोटे भाई बहन बड़े होंगे तो उन्हें भी पता होगा कि ये चीज़ गलत थी इसलिए मुझे मना की गई, तो वो और छोटों को बताएंगे, तो एक चेन डेवलप हो जाएगी। एवरीवन टीचेस एंड लर्न, ठीक है, हर कोई पढ़ेगा भी बताएगा भी। हेल्पिंग वन सेल्फ एंड अदर, खुद के साथ दूसरों की भी मदद करेंगे। एक्सपीरियंस से लर्न करेंगे। गेनिंग रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल देखें कम्युनिटी वर्कर्स का तो यहाँ पे दे कैन ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज बच्चों में स्कूल्स में वर्क कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एक्टिविटी इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, क्लब्स और ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन बच्चों का बढ़ा सकते हैं हेल्थ प्रोग्राम में। इन्वॉल्वमेंट देखें नॉन स्कूल चिल्ड्रंस का तो इंकरेज अटेंडेंस, कहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर्स में, डे केयर सेंटर्स ऑर्गेनाइज करेंगे, स्पेशल चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज़ बनाएंगे। स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं ये नॉन स्कूल गोइंग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कम्युनिटी प्रोग्राम्स कैन इंक्लूड वर्किंग चिल्ड्रंस। एरियाज देखें जहाँ जहाँ चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटेजी यूज़ हो सकती है तो स्कूल्स में, आंगनवाड़ी में, बलवाड़ीज पता है क्या होता है, एक सेकेंड ना, हाँ आवाज़ आ रही मेरी। हाँ जी मैम। बलवाड़ीज पता है क्या होता है? बच्चों का ही कुछ होगा मैडम, बाल बच्चों नो की। मैम, नहीं पता। ये एक छोटे से केयर सेंटर्स होते हैं, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, एक छोटा सा ग्रुप नॉर्मली गांव में देखने मिलेगा, बालवाड़ीज। ये देखो छोटे छोटे ग्रुप्स दिख रहे हैं ना, मैं तो गांव में देखने मिलेगा। ये छोटे छोटे से ग्रुप्स होते हैं, जैसे प्ले स्कूल होते हैं ना, उसको ऐसे समझ सकते हो। प्ले स्कूल पता है ना, प्ले स्कूल बच्चों के होते हैं छोटे छोटे से, लाइक Yes, दैट, ma'am. ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मोबाइल क्रचेस, ये सुना है? क्रच तो वो होता है ना, जैसे मैं छोड़ती थी इसको, बेटे को जॉब पे जाती थी तो थोड़ी देर के लिए छोड़ती थी। यस मैम, क्रचेस रहते हैं जो बहुत छोटे बच्चों का टेक केयर करते हैं। तो मोबाइल बोले तो जो मूव करते हैं, मतलब जो घर घर भी आते हैं ना, यस लाइक मैम। दैट, ठीक है। केयरटेकर टाइप हो गया। फिर स्लम्स में, हॉस्पिटल्स में, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, ठीक है। ये मतलब बेसिकली जो न्यूट्रिशन सेंटर्स होंगे ना वहाँ पे ये हम कंडक्ट कर सकते हैं। देन वी आर मूविंग विद द, पता है मेरा भाई 5 मिनट के लिए बैठता है पढ़ने, बस उसकी पढ़ाई हो जाती है, पता नहीं कितना पढ़ लेता है 5 मिनट पूरा कंप्लीट। देन रूरल कम्युनिटीज़, एग्जाम्पल देखिए चाइल्ड टू चाइल्ड एक्टिविटीज़ का, तो जो ओल्डर चिल्ड्रंस हैं ये अपने छोटे भाई बहन को बैलेंस डाइट्स के बारे में पढ़ाएंगे। पर्सनल हाइजीन्स लाइक हाथ धुलना है, नेल्स क्लीन करने हैं, बच्चों को स्कूल में ही सिखा दिया जाता है खैर नेल्स के लिए। देन कपड़ों को क्लीन करना है, ORS प्रिपरेशन सिखाएंगे। हेल्पिंग यंगर सिबलिंग्स टू ईट न्यूट्रिशियस फूड। एडवांटेज क्या है दोनों स्ट्रेटजीज के? लो कॉस्ट है, ईजिली इम्प्लांटेड है, कम्युनिटी बेस्ड है, प्रमोट करेगा पार्टिसिपेशन, सेल्फ रिलायंस इंकरेज करेगा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ अवेयरनेस को इम्प्रूव करेगा एंड लीड्स टू लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंजेस, ठीक है। आगे बात करेंगे। सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटेजी, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड अच्छी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये कर लेना, ठीक है। चलो एक लास्ट यूनिट 17 और पढ़ लें तो हमारा ब्लॉग जो है उसमें सिर्फ 1 यूनिट बचेगी और 3 यूनिट्स और बचेंगी, फिर शाम वाली क्लास में कर लेंगे। बताओ। हाँ कर लो मैम, आज कंप्लीट कर देंगे। हाँ मैम, अभी कर लीजिए ये। ठीक है 17 और हो जाता है। समीक्षा बाबू आप भी कुछ बोल लो। शर्मिष्ठा समीक्षा आप लोगों को पता है बिना खाना खाए बैठी हूँ मैं। मैम आप खाना खा लो फिर।
नहीं नहीं, मैं कंप्लीट कर दूंगी। क्या एक ये रहता है ना कि मेरे उससे भी सर से बर्डन उतर जाएगा कि कंप्लीट कराना है। चलो लेकिन लंच का टाइम तो बहुत लेट हो गया ना। हाँ लंच का टाइम तो हो गया लेट। एनीवे चलो कम्युनिटी स्ट्रेटेजीज देखें। अब देखो इसमें कम्युनिटी स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं, बस एंडिंग की 2 वर्ड्स है, यही चलेगा। मुझे पता है DNC 3 बहुत बोरिंग है पर पढ़ना अरे पड़ेगा। मैडम, मैं सुबह पढ़ने के लिए स्पेशल उठी, थोड़ा सा पढ़ा, ऐसी नींद आई, बंद करके सो गई। बहुत बोरिंग है। देखो मैं बताऊं, इतना ज्यादा आप लोग हेक्टिक मतलब जितना आप सीरियस ले रहे हो ना, मैं ये बोलूंगी कि आप लोग वो जो एक एक्सेप्शन नहीं आता, एक्सेप्शंस होते हैं कुछ लोग, तो आप लोग वो हो जो इतना ज्यादा इसको सीरियस ले रहे हो। पेपर इजी होगा। मैडम 20 साल बाद पढ़ रही हूँ, समझ रहे हो आप? मतलब एग्जाम अपीयर कर रही हूँ, पढ़ तो चलो रही हूँ।